तो गाइज, ये डोरोरो एनीमे सीरीज का 13th एपिसोड है। अगर आपने पहले के 12 एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि डोरोरो और ह्यक्कीमारू एक जगह पर आराम कर रहे हैं और ह्यक्कीमारू लॉर्ड डाइगो के वाइफ की कही हुई बातें सोचता है। फिर वो अचानक से उठ जाता है और डोरोरो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। फिर ह्यक्कीमारू उससे कहता है कि वो डेमन्स मारने जा रहा है और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और डोरोरो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर डोरोरो उससे कहता है कि उसने तो बैनमन डेमन को मारा था, पर फिर भी उसे अपना कोई बॉडी पार्ट क्यों नहीं मिला। फिर ह्यक्कीमारू कहता है कि जब तक उसे सारे बॉडी पार्ट्स नहीं मिल जाते तब तक वो डीमंस को मारता रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लॉर्ड डाइगो के घर को देखते हैं, जहां बहुत बारिश हो रही है और लॉर्ड डाइगो बहुत खुश है क्योंकि अशाकुरा आर्मी ने हार मान लिया था और उनके जमीन को बारिश भी मिल गई थी। फिर हम लॉर्ड डाइगो की वाइफ को देखते हैं जो कि जिंदा है। फिर हम ताहोमारू को देखते हैं जो सोच रहा है कि डीमंस के साथ हुई डील टूटने में ज्यादा समय नहीं बचा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक आदमी को घसीटकर एक गुफा में ले जा रही है जो कि एक वाटरफॉल के पीछे है और वहां एक बहुत बड़ा कर्स्ड स्टैच्यू होता है जिसका कोई चेहरा नहीं होता। फिर वो उस आदमी का चेहरा उस पत्थर के ऊपर रखती है और वो स्टैच्यू अपने तलवार से उस आदमी का चेहरा काट देता है और उसका चेहरा पानी में गिर जाता है। फिर अपने आप उस औरत का चेहरा बदल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोरोरो और ह्यक्कीमारू को रहने के लिए एक जगह मिली है और डोरोरो ह्यक्कीमारू को आराम करने के लिए कहता है तब तक वो आग जलाने के लिए लकड़ी और कुछ खाना लेकर आएगा। फिर हम देखते हैं कि डोरोरो लकड़ी कलेक्ट करते करते उसी वाटरफॉल के पास आ पहुंचता है। फिर वहां उस बड़े स्टैच्यू को देखकर डोरोरो डर जाता है। फिर वहां वही औरत आ पहुंचती है और डोरोरो को पीछे से आवाज लगाती है। पहले तो डोरोरो डर जाता है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब डोरोरो उस औरत को मां कहकर बुलाता है। फिर डोरोरो उस औरत को ह्यक्कीमारू के पास लेकर आता है। फिर डोरोरो ह्यक्कीमारू से पूछता है कि क्या ये एक डेमन है, पर ह्यक्कीमारू को उसके सोल में रेड कलर नहीं दिखता। फिर वो औरत अपना नाम ओकाका बताती है और बताती है कि ये घर उसका है। फिर वो खाना बनाना शुरू करती है और उनके बीच बातचीत होती है। फिर डोरोरो उससे पूछता है कि उस वाटरफॉल के पीछे बुद्ध के स्टैच्यू में चेहरा क्यों नहीं है। तब वो औरत बताती है बहुत सालों पहले इस जगह पर एक आदमी आया था जो मूर्तियां बनाता था। तब उसने इस गांव के लिए एक बुद्ध की मूर्ति बनाई, पर गांव वालों ने उससे कहा कि इस मूर्ति का चेहरा खतरनाक दिखना चाहिए। तब उसने उस मूर्ति के सारे शरीर को बनाया, पर जब वो आखिर में चेहरे तक पहुंचा तब उसे कोई चेहरा पसंद नहीं आ रहा था। फिर वो सालों तक उस मूर्ति का चेहरा तोड़ता और बनाता गया, पर उसे कोई भी चेहरा पसंद नहीं आया। फिर वो बूढ़ा होकर मर गया। तभी उस मूर्ति का कोई चेहरा नहीं है। ये सुनकर डोरोरो ओकाका से कहता है कि ये अजीब कहानी है। फिर ओकाका उन्हें खाना देती है। उस खाने को देखकर डोरोरो को अपनी मां की याद आ जाती है। फिर ओकाका डोरोरो से पूछती है कि डोरोरो ने उसे मां कहकर पुकारा था, क्या वो उसकी मां की तरह दिखती है। तो डोरोरो कहता है कि वो बिल्कुल उनकी तरह दिखती है। फिर उनके बीच बातचीत चल रही होती है। तभी ह्यक्कीमारू सो जाता है। तब वो औरत ह्यक्कीमारू के ऊपर चादर डालती है। तब डोरोरो को उसे देखकर अपनी मां की याद आती है। तब डोरोरो उससे कहता है कि क्या वो उसे मां कहकर पुकार सकता है। तब वो औरत डोरोरो को कहती है कि वो उसे कुछ भी कहकर पुकार सकता है। तब डोरोरो उस औरत की गोद में जाकर सोने लगता है और कहता है कि उसे बहुत नींद आ रही है। फिर वो औरत कहती है कि दवाई का असर शुरू हो गया है। फिर डोरोरो कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। तब वो औरत कहती है कि वो कहानी जो उसने डोरोरो को सुनाई थी वो पूरी नहीं हुई। फिर वो कहती है कि उस आदमी के मरने के बाद उसका बदला लेने के लिए उस स्टैच्यू पर एक कर्स्ड स्पिरिट आकर रहने लगा था जो बहुत गुस्से में था और उसे एक परफेक्ट चेहरा चाहिए था। उस स्पिरिट ने उस आदमी को फिर जिंदा कर दिया और जिंदा आदमी लेकर आने का आदेश दिया ताकि उस मूर्ति को एक परफेक्ट चेहरा मिल सके। फिर वो कहती है कि वो मूर्ति बनाने वाला आदमी वही है। वो किसी के भी मन को पढ़ सकता है और किसी का भी रूप ले सकता है। इतने में डोरोरो सो जाता है। फिर डोरोरो को सपना आता है और उसे उसी औरत की बातें सपने में दिखती है
जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है कि वहां पर वो औरत और ह्यक्कीमारू नहीं होते। तब वो उस वाटरफॉल के पास जाने लगता है। फिर वो उस औरत को देखता है जो कि ह्यक्कीमारू को उस स्टैच्यू के पास ले जा रही होती है। तब डोरोरो उसे ह्यक्कीमारू को छोड़ने के लिए कहता है और उस पर हमला कर देता है, पर डोरोरो की हालत ठीक नहीं होती और वो औरत डोरोरो को पीछे फेंक देती है और कहती है कि उसने डोरोरो को इसीलिए नहीं बांधा ताकि वो वहां से भाग जाए। तब डोरोरो ह्यक्कीमारू के ऊपर जाकर लेट जाता है और कहता है कि वो इसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा। इतने में ह्यक्कीमारू को होश आ जाता है और वो अपनी रस्सियां काटकर उस औरत पर हमला करने लगता है। तब वो औरत भागकर उस स्टैच्यू के पास चली जाती है और ह्यक्कीमारू देखता है कि उस स्टैच्यू के सोल का कलर पूरा रेड होता है। तब ह्यक्कीमारू उस स्टैच्यू पर हमला कर देता है, पर उस स्टैच्यू के मुंह से बहुत तेज हवा निकलती है और ह्यक्कीमारू नीचे गिर जाता है और उस पत्थर में लटक जाता है। फिर वो स्टैच्यू अपने तलवार से ह्यक्कीमारू का चेहरा काटने वाला होता है, पर ह्यक्कीमारू नदी में छलांग लगा देता है और वो नदी में गिर जाता है। फिर उसे नदी में बहुत सारे डेड बॉडीज दिखते हैं। तभी उस स्टैच्यू में से एक रस्सी नीचे नदी में गिरती है और ह्यक्कीमारू को ऊपर लाती है। फिर ह्यक्कीमारू उस स्टैच्यू के हाथ को तोड़ देता है। फिर वो ह्यक्कीमारू को रुकने के लिए कहती है और उसके मां का रूप ले लेती है, पर उसे पता नहीं होता कि ह्यक्कीमारू की आंखें नहीं हैं, इसीलिए उसने कभी अपनी मां को नहीं देखा और ह्यक्कीमारू को पता चल जाता है कि वो ओकाका है। तभी ओकाका ह्यक्कीमारू को कर्स्ड रस्सी से बांध देती है और उस पत्थर पर ले जाने लगती है। इतने में डोरोरो ओकाका को पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि उसने एक स्टैच्यू के लिए इतने सारे लोगों के चेहरे छीन लिए, क्या वो उनका दुख दर्द नहीं समझती? एक चेहरे के लिए वो दानव बन चुकी है। ये सुनकर ओकाका दुखी हो जाती है और पीछे हटने लगती है। इतने में वो स्टैच्यू उस पर हमला कर देता है और ह्यक्कीमारू उस स्टैच्यू के चेहरे पर चला जाता है, जिससे कि वो स्टैच्यू अपने ही चेहरे पर तलवार से हमला कर देता है, जिस कारण उस स्टैच्यू से वो स्पिरिट चला जाता है और नीचे ओकाका घायल पड़ी होती है। तब ओकाका को होश आ जाता है और वो डोरोरो के चेहरे को छूने लगती है। इसके बाद उस औरत का शरीर राख बन जाता है। उसके बाद अगली सुबह हम डोरोरो और ह्यक्कीमारू को उस जगह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। फिर ह्यक्कीमारू डोरोरो को गर्म पानी के तालाब के पास चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों तालाब में पहुंच जाते हैं। फिर वहां वो उस प्रीस्ट से मिलते हैं जो कि पहले से वही होता है। फिर हम देखते हैं कि डोरोरो के पीठ पर रेड कलर से कुछ लिखा हुआ होता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।